इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर अल्केन। इस वीडियो में हम जानेंगे वो सिंपलेस्ट ट्रिक जिसके जरिए हम इजीली इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को किसी भी अल्केन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम फ्यू स्टेप्स को फॉलो करेंगे और साथ ही हम इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को मेथेन और एथेन के लिए ड्रॉ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रो। यानी सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को किसी भी अल्केन के लिए रो में लिखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि मेथेन में मेथ जो प्रीफिक्स होता है ये रिप्रेजेंट करता है 1 कार्बन को, जबकि एथेन में एथ प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है 2 कार्बन एटम्स को। सो यहाँ पर हमने 2 कार्बन एटम प्रीफिक्स या स्टेम एथ के लिए लिख दी, जबकि मेथ के लिए हमने 1 कार्बन एटम प्रीफिक्स या स्टेम को लिखा। इसके बाद स्टेप 2 हमें बताता है शो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट अराउंड ईच कार्बन एटम। यानी हर एक कार्बन एटम के अराउंड हम 4 डॉट्स को ड्रॉ करेंगे। अब सवाल ये है कि क्यों हम हर एक कार्बन एटम के अराउंड 4 डॉट्स को ड्रॉ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर कार्बन के एटम को आप देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसे डॉट के जरिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो 4 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कार्बन के डॉट के जरिए हम रिप्रेजेंट करेंगे हर एक कार्बन एटम के अराउंड। यही वजह है मेथेन में भी 1 कार्बन के अराउंड 4 डॉट्स जो ड्रॉ किए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरह एथेन में भी हर एक कार्बन के अराउंड हम 4 डॉट्स को ड्रॉ करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अरेंज हाइड्रोजन एटम्स अराउंड ईच कार्बन एटम। यानी हमने हाइड्रोजन एटम्स को अल्केन में हर एक कार्बन एटम के अराउंड जो है अरेंज करना है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला में भी ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हम किसी भी कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करते हैं उसे हम जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी जनरल फॉर्मूला अल्केन का जो कि हम जानते हैं वो है CnH2n+2। यहाँ पर n की जगह जैसे ही हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पुट करते हैं तो हम जानते हैं हम इजीली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मेथेन में यहाँ पर 1 कार्बन है, इसके अराउंड कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। सो ये आ जाता है n की जगह हमने पुट कर लिया 1, सो n = 1। सो C1H2 इंटू n की जगह 1 को पुट कर लिया +2। सो ये हो गया C1H2 1 2 +2 इक्वल हो गया 4 का। 1 को हम नहीं लिखते क्योंकि 1 कार्बन एटम का तो पता ही चल रहा है कि 1 कार्बन है तो इसे 1 मेंशन नहीं करते। सो यहाँ पर 1 कार्बन एटम के अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे जिसे हमने इजीली जनरल फॉर्मूला के जरिए फाइंड आउट कर लिया। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि उन्हें कैसे मालूम हो कि कहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम किसी भी हमारे पास अल्केन में अटैच होंगे। सो सिंपली जनरल फॉर्मूला के जरिए आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे मेथेन में, ठीक है। यहाँ पर हमने अरेंज कर दिए। अब यहाँ पर एथेन में कितने हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, यहाँ पर तो 4 नहीं होंगे, यहाँ पर तो चेंज हो जाएंगे। सो अगेन जनरल फॉर्मूला के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एथेन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होंगे। सो यहाँ पर n की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि 2 है इसे पुट कर देंगे। सो पुट करते हैं यहाँ पर 2 n की जगह पुट कर दिया और 2 n की जगह पुट कर दिया। सो ये हो गया C2H2 इंटू 2 इक्वल होता है 4 के +2, 4 + 2 इक्वल होता है 6 के। यानी यहाँ पर टोटल 6 हाइड्रोजन को हमने अटैच करना है। सो अटैच करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिए। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बताता है, शो वैलेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रॉस। यानी क्रॉस के जरिए आपने हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कि बोर्ड पर आपके पास हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है।
आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी वन शेल होता है जो कि उसका आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल भी है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और हमें बताया गया है कि इससे हमने रिप्रेजेंट करना है क्रॉस के जरिए। सो चलिए हाइड्रोजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट कर देंगे। मीथेन में हमने क्रॉस के जरिए हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, इसी तरह एथेन में भी क्रॉस के जरिए हम रिप्रेजेंट कर देंगे हाइड्रोजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। सो हमने मीथेन और एथेन दोनों में क्रॉस के जरिए हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, जबकि डॉट के जरिए कार्बन एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास जो फाइनल स्टेप है, जो कि स्टेप 5 है, फाइनली कनेक्ट एटम्स बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एटम्स जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन जो कनेक्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए। मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए कनेक्ट हैं। सो ये आपके पास मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है। इसके बाद एथेन में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए अटैच है। अब यहाँ पर क्रॉस क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं था, बल्कि दोनों कार्बन के एटम्स जो हैं वो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, और हमने कहा कि कार्बन के लिए हम डॉट को यूज करते हैं, जबकि हाइड्रोजन के लिए हम क्रॉस को यूज करते हैं। सो यहाँ पर शेयरिंग जो हो रही है कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान हो रही है। यही वजह है कि दोनों के जो हमने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से शो किया, जबकि यहाँ पर कार्बन के लिए डॉट और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्रॉस को यूज किया गया है। सो आपने देखा कि किस तरह से हमने इजीली इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को अल्केन के लिए ड्रॉ किया।